जय श्री राम। कवि के वचन सभेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन खम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयों तात मैं कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जहाँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कवि के हेतु धरहि निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु श्री सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपाल है, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण निष्ठुरता ठान ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होए निरखि श्याम मृद गाता। सेवक को सुख देना उनके स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शिथिल होंगे? बचन नाव नयन भरि बारी, यह नाथ हो निपट विसारी। देखि परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृत बचन विनीता। मुँह से वचन निकलते नहीं है, नेत्रों में विरह के आंसू का जल भराया है। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सग निकेता। जनि जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सही शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी ना मानिएगा, मन छोटा करके दुखी ना कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु, अब सुनि जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयउ, भरे विलोचन नीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाशयों का जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नभ तरु किस लय मनहु कृशाना, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बाधित तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाता हो। जो हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने वाले लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से बेघट कुछ हट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तेहि पाही, जानु प्रीति रसुयत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गए। उनके शरीर की सुध नहीं रही। कह कबि हृदय धीर धरु माता, सुमरि नाम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। कह कबि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निज जननि कर पतंग सम, रघुपति बान कृशान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। लखन सिया रामचंद्र की जय। राक्षसों के समूह पतंगों
के समान है। श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूद कहु जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यह खबर पाई होती तो विलंब न करते। ही जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब हिमा तो मैं जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कभी सहित आए रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे, प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों से यहाँ आवेंगे। निश्चर मारिते ही लह जाई, तिहु पर नारद आदि जसु गई। है सुत कवि सब तुम्हें समाना, जातु धाने अति भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, कभी सुनि कभी प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु को हृदय में भी भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊँ, बुनि लग रूप भवन सुत लयऊँ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु व्याल। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तू हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुते हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर गुणों की खान हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा सुनते ही हनुमान जी प्रेम पूर्वक प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन चोरी करे की साब। कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष सब अमोघ विख्याता। हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में से नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुध करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। दिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख मानो, प्रसन्न होकर आज्ञा दो तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाउ सुर बैठऊँ बागा, फल खाए सितर तो रहूँ लागा। रहे ता बहु बट रखवारे, कछु मारसी कछु जाय बुखारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने रावण से पुकार की। नादय गया बाग विभारी, तही अशोक बाटिका उजारी। खाए फले अरु बिटपु पारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पटाई भटनाना, दिन देखे गरजई हनुमाना। तब रजनी चर कवि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधम थे अधमरे थे चिल्लाते हुए गए।
पुरी बटे उदही अच्छ गुमारा चला संगलय सुबटे अपारा आवत देगी बिटप गही तरजा ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा हुआ असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारसी कछु मरसी कछु मिले तरी दूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव कौशल किशोर की जय बाबा विश्वनाथ की जय माई अन्नपूर्णा की जय श्री कागुशुंडी महाराज की जय हर हर महादेव।